उमाशंकर बोहरा जीतेगा। जयपुर जिले के अंदर आज हम मौजूद हैं, जहां पर जिला परिषद और पंचायत समिति के चुनाव का जो माहौल है बहुत तेज़ी से आरंभ हो चुका है। ग्राम हरसोली के अंदर आज हम मौजूद हैं, जहां से वार्ड नंबर 11 से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में भावी दावेदार उमाशंकर बोहरा जी है। इनका जो परिवार है आज हमारे साथ में मौजूद है। जो ग्रामवासी, आप नज़ारा देख सकते हैं कि समस्त ग्रामवासी आज हमारे साथ में मौजूद है। चुनावी माहौल है, किस तरीके से चुनाव फाइट की जाएगी और किस तरीके से रुझान इनका जो है देखने को मिलेगा। आज इनके पिताश्री जी है, हम सबसे पहले इनका परिचय जानेंगे। सर बताइए प्लीज़। मेरा नाम रामलाल बोहरा जी सर, आपका चुनाव लड़ाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य ये है गांव का विकास करना है। जी, राजनीतिक क्षेत्र में कितना समय हो चुका सर आपके परिवार को? मेरे परिवार को राजनीतिक क्षेत्र में 30 वर्ष हो गए। किस पार्टी से आप चुनाव लड़ रहे हैं? मैं निर्दलीय पार्टी से लड़ रहा हूँ। चुनाव में सर ये जो आप चुनाव लड़ रहे हैं तो इसके अंदर आपके साथ में किसी की अहम भूमिका है या आप अपने स्वयं के स्तर से आप ये चुनाव लड़ रहे हैं? ग्राम जनता की अहम भूमिका है। जी, आप जिस तरीके से जनसंपर्क कर रहे हैं लोगों के घर घर जाकर, जी, क्या क्या और मुख्य समस्याएं आपको देखने को मिलती है? मुख्य समस्या यहाँ की पानी की है, रोड की है, बिजली की है और मुख्य रूप से हमारे गांव में एक हरसोली बांध है बहुत बड़ा। जी उसमें पानी की आवक कम है, नहर नहीं होने के हिसाब से। जी अगर उसमें आवक हो जाए तो हमारे गांव को रोजी रोजगार मिल जाएगा। आपके परिवार का ग्राम की जो जनता है उनके प्रति समर्थन कैसा है? बहुत अच्छा है। किसानों को भी देखा जा रहा है कि राज्य सरकार की योजनाओं से फ़ायदा नहीं मिल पा रहा है। काफ़ी सारे ग्रामीण हैं, इसके विषय में क्या कहना चाहेंगे आप? इसके विषय में ये है, स्टेट गवर्नमेंट जो राजस्थान सरकार है वो कांग्रेस की है वर्तमान में। जी, वो अपना पल्ला डालने की वजह से या कामयाबी नहीं होने की वजह से केंद्र सरकार पे थोप देती है और केंद्र सरकार स्टेट गवर्नमेंट पे थोपती है। जी, इस वजह से किसानों को इस चीज़ का फ़ायदा नहीं मिल पा रहा है। क्या कारण है कि आज तक इस गांव का विकास नहीं हो पाया है? आप पार्टियों के विषय में कुछ कहना चाहेंगे? केंद्र में और राज्य सरकार में अलग अलग सरकार होने की वजह से ये कारण रहा विकास नहीं होने का। आने वाले समय में चुनाव जीतने के बाद आप किस तरीके से गांव का विकास करवाएंगे? आप जो चुनाव लड़ रहे हैं वो नाम कमाने के लिए लड़ रहे हैं या वाकई में आप गांव का विकास करवाना चाहेंगे? जी नहीं, नाम कमाने के लिए नहीं। अगर नाम ही कमाना होता तो मैं किसी भी पार्टी का टिकट ले लेता। आज़ाद उम्मीदवार, निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में जनता की सेवा करने के लिए ही मैं चुनाव मैदान में उतरा हूँ। चुनावी माहौल को लेकर आप गांव की जनता से कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल कहना चाहूँगा। मैं ग्राम जनता से ये अपील करता हूँ कि कुछ लोग जैसे अशिक्षित भी हैं, इनका मार्गदर्शन नहीं जानते, कानून कैसे लागू होता है, उनको जानकारी देने और उनके साथ कंधे से कंधा मिला के गाँव की भागीदारी विकास में निभाने हेतु चुनाव की हमने पहल की है। हमने जब आपके विषय इस ग्राम के अंदर पड़ताल की तो पड़ताल में ये रहा कि आपका परिवार शुरू से ही राजनीतिक क्षेत्र के अंदर बहुत अच्छा रहा है और समाज सेवी की दृष्टि से बहुत अच्छा माना जाता है। कुछ कहना चाहेंगे आप? जी, ये तो जनता की जो प्यार है जी, उनका जो हमने सेवा की है इस वजह से ये कहा। हमने सुना है कि कोरोना काल में भी आपने काफ़ी सारी समाज सेवा की है। जी, उसमें ये इतना कर पाया हूँ मैं कि जितना जानता था भाई कोरोना के नियमों का पालन करना, जी, उसकी गाइडलाइन का उपयोगिता के तहत ध्यान रखते हुए जी, जैसे मास्क लगाना, एक दूसरे से समान 2 गज की दूरी बनाए रखना, जी। वैक्सीन लगाना, इनके लिए प्रेरित किया। देखा जा रहा है कि काफ़ी जो दावेदार है वो किसी न किसी पार्टी से चुनाव लड़ते हैं। आखिरकार क्या कारण है कि आप निर्दलीय दावेदार के रूप में ही अपने बच्चे को खड़ा किया आपने? देखो, पार्टी को एक क्या है कि अपने कहने पे चलने वाला, जी, चाहे वो सही करवाएं या गलत करवाएं, ऐसा उनको उम्मीदवार चाहिए। जी, मैं मेरे हिसाब से जो भारत के संविधान है जी, उसके तहत काम करने वाला आदमी हूँ। इस वजह से मेरे को टिकट नहीं दिया गया। आपका नाम बताइए। रामलाल बोहरा। चुनावी माहौल के अंदर आज हम मौजूद है, बहुत से ग्रामीण भी हमारे साथ में मौजूद है। आज जो चर्चा भावी दावेदार के पिताश्री से आज हमने की, हम ग्रामीणों से भी पूछना चाहेंगे। तो कुछ लोग हमारे साथ में मौजूद है, आपका परिचय बताइए। मेरा नाम अरविंद बोहरा है।
कैसा रुझान इनका देखने को मिल रहा है आपको? अच्छा ही है, हम सपोर्ट कर रहे हैं जी। और जीताएंगे। क्या कारण है कि आप इन्हें सपोर्ट कर रहे हैं? बाकी और कैंडिडेट भी है यहाँ पे, आप इन्हीं को सपोर्ट क्यों करना चाहते हैं? पिछले 30 साल से ये राजनीति में है। पहले भी हमारे यहाँ पे सरपंच साहब बने हुए हैं। जी। इन्होंने पहले भी विकास करवाया था। हमारे पिताजी ने भी हमें बताया है, हम तो छोटे थे उस टाइम। और अच्छा ही इनका माहौल। नाम बताइए सर। हाँ सर, मेरा नाम रतनलाल छिपा है। जी। मैं ग्राम अरसोली का रहने वाला हूँ। जी। और ये पहले हमारे सरपंच साहब रहे हुए हैं, रामलाल जी बोरा। जी। इन्होंने अच्छी सेवा की है, जन सेवा भी अच्छी की जी। है और ग्रामवासियों की सेवा भी अच्छी की है। जी। जो बिल्कुल अनजान, मतलब कोई भी, मतलब कोर्ट कचहरी से किसी से भी मामले से नहीं जानकार हो, वो इनके पास ही राय लेने के लिए आते हैं गाँव में। जी। मतलब वो अच्छे जानकार हैं, अच्छी रखते हैं। मतलब अगले जयपुर तक भी इनकी अच्छी जानकारी है। मतलब 30 साल से ये मतलब वो बहुत ही बढ़िया, मतलब हमारे गाँव वासियों की अच्छी सेवा कर रहे हैं। मतलब आपका कहना है कि इनका वर्चस्व राजनीतिक क्षेत्र में और अच्छा है। समाज सेवा की भावना के अंदर बहुत अच्छा बना रखा है इन्होंने। बहुत ही अच्छा। आप इनके विषय में जो इन्होंने जो निर्दलीय प्रत्यक्ष से कैंडिडेट तैयार किया है, आप इनके सानिध्य में चुनावी माहौल को लेकर ग्रामीणों को कुछ अपील करना चाहेंगे आप? हाँ जरूर साहब, अपील जरूर। हाँ साहब, ग्रामवासियों से नम्र निवेदन है हाथ जोड़ के कि हमारे जो रामलाल जी बोरा, इनका बच्चा विकास बोरा, जो उमाशंकर बोरा, जो अपने अरसोली में खड़ा हो रहा है जी। निर्दलीय रूप में, जी। इसको ज़्यादा से ज़्यादा वोट दे और विजयी बनाएं। है भूख और भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर आप वाकई कुछ करना चाहते हैं तो अपनी इच्छा को दीजिए अपनी आवाज, कीजिए मतदान। मेरा वोट मेरी ताकत।